बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके प्रॉपर्टी गाइड के प्लेटफॉर्म से मैं आपका होस्ट चौधरी कामरान, आप देख रहे हैं पीके प्रॉपर्टी गाइड। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि गुलबर्ग में जो इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो कहाँ कहाँ हो रही है और किन ब्लॉक्स के बारे में डेवलपमेंट की बात की जा रही है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होगी और किन ब्लॉक्स के बारे में जो है वो गुलबर्ग इंतजामिया शफलिंग की बात कर रही है कि उन प्लॉट को शफल करेंगे। और वीडियो के लास्ट में बात होगी कि जो लास्ट 2 वीक्स पहले गुलबर्ग में एक एहतजाज हुआ है उसकी असल हकीकत क्या है, वो क्या एहतजाज था और उसको जिस तरह बयान किया गया क्या वो वाकई ही ऐसा था या असल हकीकत कुछ और है, इन डिटेल में बात करूंगा। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि गुलबर्ग से रिलेटेड आने वाली हर वीडियो आपको टाइम बाय टाइम मिलती रहे। गुलबर्ग रेजिडेंशिया डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है अक्टूबर 2024 के अंदर, ये इसमें एग्जेक्टिव 2 का वो हिस्सा जो नैब के प्लॉट है वहां डेवलपमेंट काफी हद तक हो चुकी हुई है। वहां सीवरेज भी काफी गलियों की कंप्लीट हो गई है और अभी सीवरेज जारी भी है, मशीनें भी एक्टिव हैं, काम तेजी से जारी है। लेकिन जो एग्जेक्टिव 1 का हिस्सा है उसमें भी डेवलपमेंट जारी है, लेकिन एग्जेक्टिव 2 की तरह वो उस स्पीड से नहीं है, स्लो डेवलपमेंट है। एग्जेक्टिव 2 की ये वो स्ट्रीट्स हैं जी जहाँ पर नैब के प्लॉट हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें अभी इस वक्त काफ़ी हद तक जो है वो काम कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि ये कर्ब स्टोन भी लग गए हैं, सीवरेज हो गई है कुछ गलियों की, इवन के स्ट्रीट लाइट्स भी लग गई हैं गलियों में। और ये ऑलमोस्ट जो है जिस तरह दिसंबर में कहा जा रहा था कि पोजेसन दे देंगे, दिसंबर में ना दे सके तो ये जनवरी फरवरी में नज़र आ रहा है कि यहाँ मस्त पोजेसन हो जाएगा, क्योंकि अभी फाइनल टीएसटी यानी कि कारपेट करना इन गलियों को बाकी रह गया। बाकी यहाँ पर काफ़ी गलियों में काम हो चुका हुआ है। ये वो डेवलपमेंट है जो एग्जेक्टिव 2 के अंदर हो रही है। एग्जेक्टिव 1 में इस वक्त जस्ट जो है वो कर्ब स्टोन कुछ गलियों में ऐड हो रहे हैं, बाकी उसमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं है। ए ब्लॉक की डेवलपमेंट की बात करें तो इस वक्त जो 200 और 300 की सीरीज है उसमें कुछ मशीन ऐड है, लेकिन उस तरह प्रॉपर ए ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं जारी जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस तरह पहले मशीन ऐड थी उस तरह नहीं है। उसके बाद बी ब्लॉक की डेवलपमेंट की बात करें तो बी ब्लॉक में लास्ट टाइम जो स्टे हो चुका हुआ था उसके ऊपर ये कह रहे हैं कि सोसाइटी इंतजामिया ये कह रही है कि हम स्टे खारिज करवाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द दोबारा बी ब्लॉक में डेवलपमेंट स्टार्ट कर दी जाएगी। यहाँ मैं आपको अपडेट करूं कि लास्ट टाइम एक एजेंट्स के साथ इंतजामिया की एक मीटिंग हुई है जिसमें इंतजामिया ने ये कहा है कि हम कोशिश करते हैं कि जहां जहां गुलबर्ग में जमीन क्लियर है हम वहां डेवलपमेंट कर देते हैं और जहां जमीन नहीं क्लियर हम पूरी कोशिश करेंगे जिस तरह के इस वक्त जो अगर डेवलपमेंट के स्टेटस है वो सिर्फ एग्जेक्टिव में प्रॉपर डेवलपमेंट स्टार्ट है, उसके अलावा किसी ब्लॉक में भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है। जस्ट जो है वो 1 या 2 मशीन ऐड की गई है। जिस तरह ए ब्लॉक की बात करें, उसके बाद सी ब्लॉक के अंदर जो कटिंग हो रही थी, विक्ट्री ब्लॉक के अंदर थी, टैंगो ब्लॉक के अंदर थी, ये वो पुरानी जो है वो कटिंग्स है या पुरानी डेवलपमेंट है जो पहले तो तेजी से जारी थी, लेकिन अभी इस वक्त जो है वो उस तरह से तेजी से काम नहीं हो रहा। लास्ट जो एजेंट्स की मीटिंग थी उसमें ये कहा गया कि जो सोसाइटी ने कि हम जो है जहां जहां सोसाइटी में जगह क्लियर है, लैंड क्लियर है, हम वहां जमीन डेवलप कर देते हैं, वहां लैंड डेवलप कर देंगे, लोगों को पोजेसन दे देंगे। और जहां अभी जमीन क्लियर होने वाली है सोसाइटी कोशिश करेगी कि जल्दी से जल्दी वहां जमीन क्लियर हो, अगर ना जमीन क्लियर हो तो उसको शफल कर देंगे। लेकिन ये अभी जो है ये जस्ट एक प्लानिंग है, इस पे फाइनल इंप्लीमेंटेशन जो है वो जब तक ये ब्लॉक अनाउंस नहीं करेंगे कोई नया तब तक ये शफलिंग नहीं करेंगे। अब इसके अंदर जितने भी ब्लॉक हैं, जैसे बात करें कि जो मेजर हिस्सा है जैसे के ब्लॉक है, उसके बाद एन ब्लॉक है, नेशन ब्लॉक है, ओ ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, ये वो ब्लॉक है। पी ब्लॉक का मेजर हिस्सा है, क्यू ब्लॉक है, एस ब्लॉक है, टैंगो ब्लॉक का काफी हिस्सा है। ये वो ब्लॉक हैं कि जिनके अंदर मैक्सिमम एरिया जो है वो नॉन डेवलप है, मैक्सिमम एरिया जो है वो लैंड नहीं क्लियर। अब लोगों के क्वेश्चंस यहाँ होते हैं कि हमारे एक स्पेसिफिक आप ब्लॉक के बारे में नहीं बताते, तो मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिकली इस वजह से नहीं बताते कि उन ब्लॉक्स के अंदर लास्ट 3-4 साल से जो है वो एज इट इज ही है, कोई नई एक्टिविटी नहीं की गई। जैसा कि ओ ब्लॉक में एक कुछ लैंड थी वो क्लियर तो हो चुकी हुई है, लेकिन वहां अभी तक उन्होंने वो जो है ब्लेड नहीं लगाए, वहां अभी भी डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की। सी ब्लॉक का जो वो सर्कुलर एवेन्यू वाला एरिया था वो भी सुनने में आया कि उसकी डील हो गई है। लास्ट टाइम कुछ हिस्सा डिमोलिश भी किया था, वो जो किसी की प्राइवेट कंस्ट्रक्शन हुई हुई है, लेकिन फाइनल अभी तक उसको डिमोलिश नहीं किया गया, सर्कुलर एवेन्यू को थ्रू नहीं किया गया। कोशिश सोसाइटी कर रही है कि एज सुन एज पॉसिबल कुछ ना कुछ एक्टिविटी की जाए,
लेकिन कुछ ज़मीनें नहीं मिल रही इनको इनके रेट के मुताबिक सोसाइटी को। और दूसरा, जहाँ कहीं कुछ ज़मीन पुरानी क्लियर है वहाँ जब ये डेवलपमेंट करते हैं तो लोग स्टे ले लेते हैं, जो बेसिक इनको इशू प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से कोई ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो रही इस वक्त सोसाइटी के अंदर। एग्जेक्टिव के अलावा प्रॉपर मशीन्स कहीं नहीं ऐड की गई, लेकिन सोसाइटी में इंतज़ामिया ने ये अभी एजेंट्स के साथ वादा किया है कि हम जल्द इसमें जो है दोबारा मशीन्स ऐड करते हैं, हम दोबारा डेवलपमेंट स्टेटस एक्टिव करते हैं और मेजर एरिया के अंदर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब देखते हैं कि ये अपनी बात पे कितने कायम रहते हैं और कितनी जल्दी ये वहाँ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वक्त लोग काफ़ी हद तक जो है सर्वाइव कर रहे हैं। जैसा कि AA ब्लॉक है, काफ़ी रेट नीचे आके, फोर्थ फाइल, कन्वर्टेड फाइल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो अपडेट दूंगा जिसमें लोगों के क्वेरी से कि हमें बताया जाए कि हम इन फाइल्स को फर्दर रखें, कब इनकी बैलेटिंग होगी, उसके बारे में एक इन डिटेल वीडियो होगी इंशाल्लाह। प्राइसेस भी मेंशन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इनके कब तक एक्सपेक्टेड है डेवलपमेंट जो है उनकी बैलेटिंग की। अब बात करें जो लास्ट टाइम यहाँ पर एक एहतजाज हुआ सोसाइटी के अंदर, और उस एहतजाज को जिस तरह से बयान किया गया मार्केट के अंदर, जिस तरह से हमारे कुछ दोस्त थे, ब्लॉगर थे, जिन्होंने कुछ इस तरह से बयान किया सिर्फ अपने व्यूज़ लेने के लिए कि गुलबर्ग सोसाइटी में फ्रॉड हो गया। देखें, मैं इस चीज़ को कभी डिस्करेज नहीं करता कि लोगों ने एहतजाज किया और मैं कहूँ कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। लोगों का एहतजाज का राइट है, वो ज़रूर करें। जिन लोगों को डिले डेवलपमेंट हो रही है, जिनको प्लॉट पोजेशन नहीं अभी मिल रही, जिनके अभी तक पोजेशन नहीं दिएगा, 2011, 12, 13 की बाइंग है या उसके बाद की भी बाइंग है, 17, 18 की बाइंग है, उनको टाइमली पोजेशन नहीं दिया गया, उनका पूरा राइट है वो सोसाइटी में आए, इनसे बात करें, एहतजाज करें, धरना दें, क्योंकि वो एक पुरअमन रहकर यहाँ पर जिस तरह मर्जी अपने हक के लिए बात करें। मैं उसको पर्सनली उसको इनकरेज करता हूँ कि वो होना चाहिए, और वो अपने राइट के लिए आते हैं, वो अपने राइट की बात करते हैं, उनसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और तब तक सोसाइटी भी एक्टिव नहीं होगी जब तक ये लोग आकर यहाँ पर थोड़ा सा पुश अप नहीं करेंगे, अपने हक के लिए बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर बात करूँ कि जिस तरह से हमारे कुछ यूट्यूबर्स भाइयों ने बयान किया कि फ्रॉड हो गया, अमला यरगमाल बना लिया या सोसाइटी फ्रॉड कर गई। देखिए, यहाँ मैं एक बात करूँ कि मैं आपको फ्रॉड की डेफिनेशन डिफाइन कर दूँ। फ्रॉड ये होता है कि मैं एक फाइल आपको दूं और डुप्लीकेट फाइल किसी और को सेल कर दूं, और उसकी थर्ड फाइल किसी और को सेल कर दूं, चौथी फाइल बना के कोई और सेल कर दूं, कि डुप्लीकेशन करूं फाइल में और किसी को भी प्लॉट ना मिले। ये एक फ्रॉड होता है। या आपसे पैसे लूं और सारा कुछ क्लोज करें और यहाँ से भाग जाएं, जिस तरह के एक यहाँ प्राइवेट बिल्डर ने किया था, एक प्लाजा साइड थी वहां पर उसने फ्रॉड किया, उसको फ्रॉड कहेंगे। वो भाग गया, उसने नहीं डिलीवर किया। जो ये गुलबर्ग सोसाइटी है, इसकी हद तक मैं आपको बार बार ये बात कर चुका हूं कि ये एक अदारे की सोसाइटी है, ये प्राइवेट सोसाइटी नहीं है, ये वन मैन शो नहीं है। यहां पर कोई किसी किस्म का स्कैम नहीं होगा आप लोगों के साथ। स्कैम मीन्स कि आप लोगों को एक फाइल दी और उसकी डुप्लीकेट फाइल किसी और को दी और एक ही प्लॉट के 2 मालिक हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये जरूर मैं बात मानता हूं कि इनकी जो प्लानिंग थी वो नहीं ठीक रही। 2-3 साल से तो बिल्कुल इनकी प्लानिंग जीरो रही, जिससे लोगों को जो टाइम पीरियड था उसमें एक्सटेंड हो गया, टाइम ज्यादा लग गया, टाइम पे डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये चीज डिले डेवलपमेंट वाली बात मानने वाली है, वो एक्सेप्ट करते हैं। वो हम भी उन लोगों के साथ हैं जिन अलॉटीज को अभी तक प्लॉट नहीं मिला और वो एहतजाज करते हैं, और मैं उनके साथ हूं क्योंकि वो उनका राइट है। उन्होंने घर बनाने के लिए प्लॉट लिया हुआ था, उनको सोसाइटी टाइमली डिलीवर करे। लेकिन इसको सोसाइटी को इस तरह से एक्सपोज करना कि जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू आने वाले हैं, जो गुलबर्ग में कभी सोचें प्लॉट लेने का, तो वहां उनको ये समझ आए कि ये तो एक फ्रॉड हो गया लोगों के साथ, लोगों को प्लॉट नहीं दिए गए, डुप्लीकेट फाइल्स दी गई हैं या गुलबर्ग सोसाइटी भाग गई है। ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अदारे की सोसाइटी है, या 3 साल के लिए मैनेजमेंट आती है, हर 3 साल बाद मैनेजमेंट चेंज होगी। अदारा कभी नहीं जा सकता। आईबी का अदारा खत्म हो जाए, आईबी का अदारा बिल्कुल जो है वो यहाँ से छोड़ जाए या पाकिस्तान में अदारा खत्म कर दिया जाए, तब हम बात कर सकते हैं कि शायद सोसाइटी का भी कोई ना पूछे, सोसाइटी भी खत्म हो जाए। लेकिन जब तक आईबी का अदारा है, सोसाइटी कायम है। सोसाइटी के अंदर जहाँ पोजेशन है वहाँ प्राइसेस मेंटेन है, अच्छी प्राइसेस है कंपैरेटिवली राइट लेफ्ट से। लेकिन जो अनडेवलप एरिया है वो ऑब्वियसली एक दफा तो पीक पे रेट गए आज से 2-2.5 साल पहले। जो प्लॉट इस वक्त किसी ब्लॉक में भी 40-45 लाख का है, वो 90-95 लाख में या 80-85 लाख रुपए में था।
अब वो 40-45 में क्यों आ गया, उसकी बेसिक रीजन जो सबसे पहले ये थी कि सोसाइटी ने टाइमली डेवलप नहीं किया। सेकंड, जो इस वक्त मुल्क के अंदर हालात थे, जिस तरह से डॉलर ऊपर गया, जिस तरह से प्राइसेस दीगर जो है करेंसीज के ऊपर गई, लोगों ने पैसा निकाल कर प्रॉपर्टी से इंटरेस्ट रेट मैक्सिमम होने की वजह से बैंकों में जमा करवा दिया, प्रॉपर्टी की तरफ रुझान कम रहा। ओवरऑल पाकिस्तान में कोई भी ऐसी सोसाइटी उठा के देख लें जहां डेवलप लॉट के अलावा अनडेवलप लॉट हर जगह माइनस में आए। उसकी बेसिक रीजन जो थी वो 50-60% रिलाय कर रही है कि जो इस वक्त इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन जो गुलबर्ग के अंदर 40% हिस्सा जो है वो मैनेजमेंट का भी जरूर इसमें अमल दखल है कि उन्होंने टाइमली डेवलप नहीं किया। लोगों के जो पीक रेट के प्लॉट की बाइंग थी वो लोग माइनस में आ गए, लेकिन मेजॉरिटी हिस्सा अभी भी मैं आपको बता दूं अलॉटीज का वो है जिन्होंने 17-18 लाख रुपए का प्लॉट लिया। आज वो कम से कम भी किसी का प्लॉट जो है वो 28-30 लाख रुपए से नीचे नहीं है 7 मरले का, फिर भी वो प्रॉफिट में है। लेकिन अब वो 60-65-70 लाख या 80 लाख वाला बात नहीं है, अब वो 30-32-35 लाख वाली पे आ चुके हुए हैं। रीजन बिहाइंड यही है कि टाइमली डेवलपमेंट नहीं हुई, उसके बाद जो है इकोनॉमी डाउन आ गई मुल्क की, ये दो चीजें वेरी की। और थर्ड, लोगों का प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो ना करना जो है ये प्राइसेस को डाउन लेके आ गया। और लोगों ने इसमें जो है वो मेजोरिटीज ने अपना प्लॉट कैश करवाने की कोशिश की। अब जिनकी बाइंग नीचे की थी उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं था कि उनका प्लॉट कितने में कैश होता है। उन्होंने जिस रेट पे कैश करवाया, जिस रेट पे सेल किया, वही रेट मार्केट का रेट सेट हो गया, जिससे प्राइसेस डाउन आ गई। अब यहां मैं आप लोगों को दोबारा वजाहत कर दूं कि जिस तरह से यूट्यूबर ने स्कैम की, फ्रॉड की बात की गई थी, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से बदनाम ना किया जाए। अगर डेवलपमेंट हो भी जाती है, जैसा कि एक एग्जेक्टिव में अभी डेवलपमेंट हो भी रही है, लेकिन लोगों में गैर यकीनी सूरत हाल है। क्यों कि लोग इंतजामिया पे जो है वो इस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहे। उन्हें यही है कि शायद कभी भी मशीन यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, जो हिस्सा जैसा है वहीं छोड़ दिया जाएगा और डेवलपमेंट नहीं होगी। अदरवाइज ये वही गुलबर्ग है कि एक मशीन किसी ब्लॉक में ऐड होती थी, एक दिन में 10-10 लाख रुपया प्लॉट जम कर जाता था। अब वही गुलबर्ग है कि यहाँ पर सीवरेज डन हो चुकी हुई है, नियर टू डेवलप प्लॉट है, लेकिन प्राइसेस वही हैं पुरानी। लेकिन यहाँ में एक चार्मिंग सिचुएशन उनके लिए है जो एक्टिव बायर हैं, जो इन्वेस्टर हैं, वो इस वक्त ऐसी सिचुएशन में प्लॉट जरूर खरीद रहे हैं। उन्हें पता है कि 6 महीने बाद मस्त पोजेशन हो जाएगा, पोजेशन होगा तो प्राइसेस डबल हो जाएंगी। इस सूरत हाल को देखकर अब भी लोग प्लॉट खरीद रहे हैं। अनडेवलप में लोग जो जहां लैंड क्लियर है वहां खरीद रहे हैं, वो देख के खरीद करते हैं कि उसमें भी आपने एलओपी देखना होता है। एलओपी जो है वो उसके लिए एक मैं अलग से वीडियो आपको दूंगा कि एलओपी इन डिटेल क्या है। मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चले कि हमारी जमीन क्लियर है। उसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं, मैं वो इंशाल्लाह इन डिटेल मेंशन करूंगा कि अगर आपने अपने प्लॉट के बारे में ये जानना है कि उसकी जमीन क्लियर है, वो एलओपी क्लियर है, तो आप किस तरह चेक कर सकते हैं, खुद से किस तरह चेक कर सकते हैं, किसी एजेंट पे आपको रिलाय ना करना पड़े। आप कहीं बाइंग कर रहे हैं तो उसको वीडियो को देखकर इंशाल्लाह आपके लिए एक बाइंग करना जो है, खरीदारी करना आसान हो जाएगा। ये एक डिटेल वीडियो थी जो इस फ्रॉड से रिलेटेड जो वीडियोस बनी उससे रिलेटेड इन डिटेल वीडियो थी। और उसके बाद डेवलपमेंट से रिलेटेड ये स्टेटस था। खातर खा कोई खास डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन बात की जा रही है कि इंशाल्लाह स्टार्ट होगी और कुछ एक्टिविटीज होने जा रही हैं इन फ्यूचर। लेकिन मैं इस वजह से अभी डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि इंतजामिया ऐसी है कि बात कर लेती है लेकिन पूरा नहीं करती और लोग उम्मीद बांध लेते हैं। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। फर्दर गुलबर्ग से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम गुलबर्ग में हाजिर है। दुआ में याद रखिएगा। आपका होस्ट चौधरी कामरान। अल्लाह हाफिज।